तो हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का जो केमिस्ट्री के जो 3 लेसन है धातु एवं अधातु यानी मेटल एवं नॉन मेटल का आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को करते चले ताकि आपको एग्जाम में बहुत से सहूलियत मिले। ठीक है ना। चलिए बाबू, पहला जो है देखो बाबू, धातु एवं अधातु का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग केयर करेंगे। यहाँ देखेंगे, देखिए पहला जो दिया है कि निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए एक बार और देखिए इसको। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखो बाबू, चाकू से आप याद रखिएगा 3 ही ऐसा धातु होता है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से या किसी अन्य औजार से इसको काट सकते हैं। जैसे में कौन सा बाबू, जैसे लिथियम हो गया, ठीक है, और उसके बाद सोडियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम हो गया। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये क्षारीय धातु होता है जिससे आसानी से काटा जा सकता है। अब एक बात बताइए, इसमें देखेंगे कि देखिए तो इसमें क्या लिथियम है, चलिए इसमें क्या है, कैल्शियम है, कॉपर है और आयरन। इसका मतलब क्या होगा, इससे लिथियम ही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, लिथियम होगा। लिथियम को आसानी से काटा जा सकता है, याद रखिएगा। निम्न ये क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है। तो उप धातु जो बोला है बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग मेटलवाइड्स। क्या बोलते हैं, मेटलवाइड्स। मेटलवाइड्स ध्यान दीजिएगा, मेटलवाइड्स जो होता है सात्विक होता है। और ये बात आप लोग देखिएगा, जैसे बाबू सिलिकॉन हो जाएगा, बोरन हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, उसका से आर्सेनिक हो जाएगा, उसके एंटीमनी हो जाएगा। तो ये देखो Sb, ये सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं, बोरन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आपको क्या है, Sb दिया हुआ है। देखो तो बाबू ये नहीं होगा, मेरा Fe नहीं होगा, कॉपर नहीं, ये भी धातु है, निकल भी धातु है, यानी कि लोहा भी, आयरन भी धातु है, ये भी धातु है और ये भी धातु है। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, Sb, यानी Sb होगा इसका। ठीक है, यानी एंटीमनी बाबू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या होता है, जिससे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। तो विद्युत धारा प्रवाहित की बात करें तो कॉपर से भी हो जाएगा बाबू, Ag से भी हो जाएगा, एल्यूमिनियम से भी हो जाएगा और फिर लोहा से भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बोला कि सबसे अधिक सर्वोत्तम मैंने कौन है, तो यानी Ag होगा। क्या होगा, Ag मतलब आपका सिल्वर होगा। सिल्वर जो होता है बाबू, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो बोलेंगे सिल्वर होता है। ठीक है, गोल्ड भी होता है, गोल्ड चूंकि महंगा होता है गोल्ड, इसलिए सिल्वर को ही प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, साधारण ताप कहेगा या कहेगा कि फास्फोरस की मूल अवस्था होती है, तो फास्फोरस की मूल अवस्था जो होती है P4 होती है। कितनी होती है बाबू, P4 होती है, याद रखिएगा, ये P4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति होती है। धातु क्या कर सकता है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाता है। ठीक है, और धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनता है। और उप धातु होता है जो ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस पर केयर कीजिएगा। तो धातु में एक गुण होती है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और क्या विद्युत धनात्मक बने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट से विद्युत को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए विद्युत को क्या करेंगे, ये बोलेंगे विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक क्रियाशील धातु होता है। तो सबसे इसका एक सीरीज होता है क्रियाशील के लिए। ठीक है, जैसे हमारी Mg दिया है, कैल्शियम दिया है, सोडियम दिया है, ये दिया है पोटेशियम। तो पोटेशियम जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करेगा तो हमारा पोटेशियम हो जाएगा, और सबसे कम क्रियाशील धातु की बात करेगा तो सोना हो जाएगा। सोना याद रखिएगा, गोल्ड। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा धातु है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो ये सोना होगा जो किसी चीज से प्रतिक्रिया नहीं करता है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु है। अधातु का एक सिस्टम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋण आयन बनता है। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में देखो सोडियम भी धातु है मेरा, एल्युमिनियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है। धातु उनको नहीं है तो कौन है, कार्बन है। कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग जाने और देखें। ठीक है, नेक्स्ट बाबू देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ये दिया है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। इसमें दिया है एल्युमिनियम दिया है,
बाबू सोडियम दिया है बाबू, उसके से कॉपर दिया और Fe दिया। इसका सबसे कम गलनांक किसका होता है जी? सोडियम का होगा। ठीक है, सोडियम धातु का गलनांक सबसे क्या होता है? इसमें कम होगा। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है तो अलग अलग आंसर हो सकता है, लेकिन देखा जाता है कि आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु, देखिए फिर ये उपधातु आ गया ना। अब देखिए जिंक जो है हमारा धातु है, कैल्शियम धातु है बाबू हमारा, ये जर्मेनियम जो है और ये कार्बन, तो कार्बन तो अधातु है क्योंकि जस्ट यहाँ बताया है कि कार्बन अधातु होता है, जिंक और कैल्शियम धातु होता है, यानी कि बच गया ये जर्मेनियम। जर्मेनियम हमारा क्या होता है? ये उपधातु है। उपधातु को बोलते हैं मेटलवाइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलवाइड्स। मेटलवाइड्स क्या होता है? वे तत्व जो ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उपधातु कहलाता है। या कह सकते हैं कि वैसा तत्व जो धातु और अधातु के मध्य में उसकी गुण पाया जाता है, क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस धातु की चाकू से, देखो फिर एक क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से तो हम बोले जस्ट कि बाबू हमारा लिथियम होगा, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। अब इन तीनों में देखो कोई है कहीं दिख रहा है? तो ये इन तीनों में यहाँ दिख रहा है कि सोडियम, इसका राइट आंसर सोडियम होगा। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? कम क्रियाशील धातु, तो देखो सबसे बड़ी चीज है कि क्रियाशील जो धातु होता है ना, यानी कि क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है? देखो जैसे सबसे देखेंगे एक सीरीज होता है, मैं इसको सीरीज को आप लोग को 1 मिनट में लगेगा, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन के, मैं लास्ट में इसका सीरीज दिखाऊंगा, बहुत ऐसा क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। ठीक है, सबसे कम में आपका आ जाएगा बाबू सोना और चांदी। सबसे कम में क्या आएगा? सोना और चांदी आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो ये किसकी क्रियाशीलता की सीरीज होता है? सबसे कम के कहेगा ना, तो देखो सबसे कम होता है हमारा AU, उसके बाद से होता है बाबू AG, तब होता है बाबू AG मतलब सोना चांदी, और तब हो जाएगा प्लेटिनम PT, तब हो जाएगा HG मरकरी। ये सबसे कम होता है, लेकिन इसमें तो वो चीज़ नहीं दिख रहा है। इसमें देख रहा है कि एल्युमिनियम दिया है, एल्युमिनियम, जिंक, Fe और Mg। तो देखो बाबू Mg भी आगे आता है, इससे ये भी आगे आता है, जिंक भी आगे आता है, एल्युमिनियम भी आगे आता है, यानी Fe। इसमें जो सीरीज दिया है इसमें सबसे कम Fe का जो हमारा सक्रिय अभी क्रियाशीलता धातु है, ये इसमें Fe होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा होता है? भारी क्या होता है? देखो लिथियम, यूरेनियम, सीजियम और आयरन। इसमें सबसे भारी धातु क्या होता है बाबू? हमारा यूरेनियम होता है। ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम को U बोलते हैं। यूरेनियम क्या बोलते हैं? U। इसका होता है 92 परमाणु संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। देखिए बाबू धातु कहेगा, धातु के यहाँ समझिएगा, धातु की बात करेगा धातु, तो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? Hg, यानी इसको पारा बोलते हैं। धातु कहेगा तो पारा होगा और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन होगा। धातु कहेगा तो पारा यानी Hg मरकरी होगा, और धातु कहेगा तो ब्रोमीन, यानी धातु ये बोला है इसलिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, हमारा Hg होगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन ये आ गया बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? तो उपधातु 7 को होता है। अब 7 में देखो तो कॉपर धातु है, निकल भी धातु है, और Fe लोहा भी धातु है। धातु नहीं कौन है? Sb है। Sb क्या है? यह एक क्या है? उपधातु यानी मेटलवाइड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक यानी ग्रेफाइट हमारा एक अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन नहीं होगा, इसमें क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पे कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो अधातु की बात करेगा, धातु को क्या होगा? पारा होगा, यानी इसमें सॉरी ब्रोमीन होगा। क्या होगा? अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, और धातु होगा तो क्या होगा? पारा। तो इसके लिए क्या होगा बाबू? हमारा ऑप्शन नंबर A होगा, यानी ब्रोमीन होगा। पारा कहेगा, पारा है लेकिन पारा तब होगा जब यहाँ पे धातु कहेगा तो पारा होगा, और धातु कहेगा तो ब्रोमीन होगा। देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा? 2024 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाबू।
अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। याद रखिएगा, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। यदि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर नहीं रखा जाता है तो वह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, जो ज्वलनशील पदार्थ होता है और उसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो इसमें क्या होगा, पारा दिया है, सोडियम दिया है, तांबा दिया है, सोना दिया है। इसका राइट जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, सोडियम होगा। राइट आंसर क्या होगा, सोडियम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है, थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए सबसे कठोर, इसमें लोहा दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, हीरा दिया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होगा हमारा हीरा होगा। क्या होगा, हीरा होगा। लेकिन वही क्वेश्चन पूछता है कि बाबू कि सबसे कम क्रियाशील प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, तो यानी सोना होता है। सोना एक ऐसा है जो कि जमीन के अंदर लाखों वर्ष दाब दीजिएगा, अंदर दब जाएगा, मिट्टी में रहेगा, लेकिन निकालिएगा 10 साल बाद भी निकालिएगा तो वैसे ही होगा, बल्कि उसका कीमत बढ़ गया होगा। इसलिए मैं अपने से कहना चाहूँगा, बनना है तो सोना बनो, और सोना बनने के लिए तपना पड़ता है। याद रखिएगा, इसलिए सोने बनने के लिए तपना जरूरी होता है, ठीक है। और जो बच्चे किताब के अंदर सर झुकाते हैं, आने वाले में वही बच्चे समाज में अपने सर को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। इस बात को केयर करेंगे। तो इसलिए अभी टाइम है, आप लोग जितना हो सके अपने सर को किताब के नीचे झुका कर रखें, ताकि वक्त आने पर आप समाज में एकदम सर उठा के चलेंगे, ठीक है। ये गर्व की बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। धातुओं की क्रियाशीलता के लिए सही क्रम है। अब इस ऐसे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, इसमें हम लास्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी कैसे कैसे क्रियाशीलता को करेंगे, क्योंकि ये एक इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर को जानेंगे ये क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। शुष्क बर्फ का, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र मतलब होता है CO2, यानी CO दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, CO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। बाबू ये देखो बाबू, ये दिया है H2O जल दिया है, और ये दिया है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा, सही इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा CO2। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, फिर इसी से आ गया, इसी से रिलेटेड रहेगा 23 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर कहता है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। तो सबसे अधिक सोडियम दिया है, कॉपर दिया है, Au दिया है और Hg दिया है। तो यहाँ देखेंगे तो सोडियम हो जाएगा, क्रियाशील धातु होगा। लेकिन इसके लिए भी हम आपको मैं जस्ट बताऊंगा, इस पर केयर करेंगे, बने रहिए आप लोग 2-3 मिनट। उसके बाद से निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक का मतलब होता है जिसे इलेक्ट्रिक आसानी से सप्लाई हो जाए। सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये इसका आंसर, राइट जो आंसर होगा वो हमारा होगा बाबू ग्रेफाइट। चलिए ड्यूरालुमिनियम किस धातु का मिश्र धातु होता है। तो ड्यूरालुमिनियम जो होता है वो हमारा एल्युमिनियम धातु का ये मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो ये जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी कि ये धातुओं की सक्रियता सीरीज जो दिया गया है, ये आपको समझना है। इसमें क्या होता है, सबसे अगर कोई सक्रिय धातु होता है तो वो सबसे सक्रिय हमारा होगा कौन सा, पोटेशियम होगा। के पहले के हो गया, उसके बाद से क्या होगा सोडियम Na हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा वो मैग्नीशियम हो जाएगा Mg, उसके बाद से क्या हो जाएगा वो एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू हमारा जिंक और Fe, ये हो जाएगा Zn, और ये क्या हो जाएगा Fe, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू SnPb यानी SN3, और ये हो जाएगा Pb लेड, उसके बाद से क्या हो जाएगा कॉपर और Hg, कॉपर हो जाएगा, और ये हो जाएगा Hg, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू Ag और Au, Ag और क्या हो जाएगा Au। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए बाबू, तो सबसे क्रियाशील धातु की अगर बात करेगा तो सबसे क्रियाशील धातु हमारा कौन सा होता है पोटेशियम, उसके बाद से कौन सा होता है बाबू तो सोडियम,
उसके बाद से कौन सा होता है कैल्शियम, उसके बाद क्या होता है मैग्नीशियम, फिर क्या होता है एल्युमिनियम, तब होता है जिंक, तब होता है आयरन, तब होता है टीन एसएन, तब होता है पीबी लेड, तब होता है सी यू मतलब कॉपर, तब होता है एच मरकरी या पारा, तब होता है एजी सिल्वर, एयू सोना। तो सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होता है और सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमारा पोटेशियम होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें से दो को बीच में से उठा भी सकता है, पूछेगा इसमें ये 4 को मान लो उठा लिया, ये उठा लेगा, पूछेगा सबसे क्रियाशील धातु कौन होगा, तो यहाँ से Mg होगा। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन होता है, Fe होगा। तो कहीं से 2-4 उठा के सीरीज में आपको डाल देगा, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, इसको बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, देखो बाबू, तो ये क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व होता है। हीलियम जो होता है, हीलियम जो हमारा बाबू यहाँ देखिए समझिएगा आप लोगों, यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो होता है ना, यह एक आपको एक बात सिखा दे रहे कि ट्रिक सिखा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअल में देखिए बाबू, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन है। अब देखिए यह जो होता है अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहेंगे। तो हीलियम देखो, तो इसमें हीलियम है तो यह अक्रिय गैस होता है। बोला है कि सिलिका क्या है, तो सिलिका एक क्या है बाबू, यानी कि सिलिका एक हमारा सिलिका धातु, अधातु और उपधातु। अब देखो बाबू, सबसे पहले यानी कि सिलिकॉन, सिलिकॉन कहेगा तो सिलिकॉन का मतलब Si, तो ये हो जाएगा उपधातु। और सिलिका बोला है तो सिलिका को बोलते हैं SiO2। अब ये सिलिका क्या है, तो सिलिका ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ना धातु ना अधातु, इसको बोलेंगे इसमें से कोई नहीं। बोला है कि लाल तप्त आयरन को पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है, FeO, Fe2O3, Fe3O4, इनमें से कोई नहीं, Fe3O4, Fe3O4 ये आयरन का अयस्क होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक होता है, मतलब आयनिक यौगिक के मतलब क्या होता है कि जिसके बीच में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो CH4 में यह एक जो मीथेन गैस जो होता है उसमें सस्नेह बंधन पाया जाता है, सस्नेह बंधन पाया जाता है। जबकि CO2 में बाबू कोऑर्डिनेट इन सस्नेह बंधन पाया जाता है, NH3 में सस्नेह बंधन पाया जाता है। अगर आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब देगा तो उसमें जो बनता है वो सहसंयोजक नहीं बनेगा, विद्युत संयोजक नहीं बनेगा, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बाबू आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो आयनिक यौगिक के निर्माण होगा, इनमें से इन्हें कोई नहीं इसमें होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, कोई नहीं। फिर होता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड मुक्त होता है, इलेक्ट्रोड मुक्त करता है या मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन किस पे मुक्त होता है, ये चीज आप लोग जानना है। तो देखिए बाबू, इसके लिए एक बता रहे, एक ट्रिक होता है और वो जो ट्रिक होता है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोला विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन पहले समझिएगा बाबू, हमारे एक बैटरी हो गया, उस बैटरी में ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चीज है। एक बैटरी होता है, उस बैटरी में धातु के 2 प्लेट लगे होते हैं, धातु के 2 जो प्लेट लगे होते हैं उसे कैथोड और एनोड कहते हैं, कैथोड और एनोड। देखिएगा आपके घर में बैटरी होगा तो यहाँ पे 2 गो ऐसे इलेक्ट्रोड निकला होगा और वो जो इलेक्ट्रोड होगा एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस, प्लस और माइनस। देखिए प्लस और माइनस, मान लीजिए प्लस और माइनस हो गया तो एक हमारा कैथोड हो गया, ये कैथोड हो गया और ये क्या हो गया, एनोड हो गया, कैथोड और एनोड। तो याद रखिए कैथोड और एनोड पे एक ट्रिक आप लोगों को बता देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में ये आ जाएगा। देखो क्या होता है, CR आओ, CR आओ, CR आओ, CR आओ, ऐसा जोर से बोलाइएगा पहुंच जाएगा वो घर, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए केयर करना। CR का मतलब क्या है, C मतलब होता है कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन। अच्छा, एनोड पर ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो ध्यान दीजिएगा
ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो कैथोड पर हमारा क्या होगा, कैथोड पर हमारा रिडक्शन होगा, तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। अब क्या बोला है क्वेश्चन कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। किस पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है बाबू, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यानी हो जाएगा। अब सही इसका आंसर होगा एनोड। सही आंसर क्या होगा, एनोड। यानी कि CRO, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक ट्रिक है बाबू, याद रखिएगा। विद्युत अपघटनी परिसंकरण में अशुद्ध धातु के बनाया जाता है। क्या बाबू, एनोड, कैथोड, अपघटय, इनमें से कोई नहीं। एगो शुद्ध और एक अशुद्ध हो जाएगा बाबू, एनोड इसका होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लोरीन बाबू, क्लोरीन ग्रुप 17 का है। ग्रुप 17 मतलब एक पीरियोडिक टेबल जब पढ़े होंगे उसमें ग्रुप 17 आया होगा। कौन सा बाबू, उसको बोलते हैं फराहा कल बरौली आई 8 बजे रात में। काय जी, मेला लगा, मेला करने, है ना। फराहा कल बरौली यानी ग्रुप 17 हो गया। ये क्या हो गया, ग्रुप 17। और याद रखिएगा ग्रुप 17 के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो तो इसमें देखो क्लोरीन क्या है, ग्रुप 17 में है क्लोरीन। तो क्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, तो 7 होती है। याद रखिएगा कितनी होगी, 7 होगी। अगर इसके जगह पर अगर ग्रुप 16 का कोई पूछ दे, ग्रुप 16 याद रखिएगा। देखो बाबू ध्यान से इधर देखो, ग्रुप 16 की बात करेगा बाबू, ग्रुप 16 की अगर बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये समझिएगा। ग्रुप 16 कहता है कि ओ सनम से तेरा पोल खोल देंगे, ओ सनम से तेरा पोल खोल देंगे। तो ओ मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम और पोलियम जो हो जाएगा, पोलोनियम जो हो जाएगा, इसकी बाहरी कक्षा में ग्रुप 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करेंगे अगर हम ग्रुप 15 का, तो ये हो जाएगा नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। या कह सकते हैं कि ना पढ़ेम आलम सर बिना, ना पढ़ेम आलम सर बिना। ये ग्रुप 15 होता है। ग्रुप 15 की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज को आप लोग जानिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम देखो, सोडियम ग्रुप 1 का तत्व है। ग्रुप 1 का मतलब क्या हो गया, देखो बाबू, हलीना कर रब से फरियाद, हलीना कर रब से फरियाद। अच्छा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ध्यान दीजिएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ग्रुप 2 हो गया। अच्छा, हॉलीना करब से फरियाद, अभी नायका लेके कहते संग ना कार स्कूटर ना चाहिए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ना दिन लेके भाग जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी परमाणु संख्या देखो, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87 होता है। तो ये सोडियम की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन बनाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है इसका -2 होगा, लेकिन केवल 2 दिया, लेकिन -2 संयोजकता कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, आइए हमारा धन, आप लोग हैं तो हम हैं। सुनिए, सोना की परमाणु संख्या होती है, सोना की परमाणु संख्या होती है, सोना को बोलते हैं गोल्ड, यानी कि 29, 79, 69 और 39, यानी कितना होता है 79। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस, देखिए आ गया ना अक्रिय गैस, बताए ना ग्रुप 18,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो हीलियम, नियॉन, तो यहाँ देखो कार्बन दिया है, हीलियम दिया है, चांदी दिया है, हाइड्रोजन दिया, यानी हीलियम इसका होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंधक की परमाणु संख्या होता है, गंधक, गंधक का मतलब होता है सल्फर। अब सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है, तो बाबू सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है। इसका कितना जाएगा, 16 होगा। लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे की, यह लोहा जो आयरन होता है, लोहा की परमाणु संख्या होता है बाबू Fe का 26 होता है। ठीक है, Fe का कितना होता है बाबू, 26 होता है। यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 होगा। देखिए 2012-2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में किस तत्व में, सुनिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक माने जिस ग्रुप में जो होता है वो सबसे अधिक होता है। जैसे ग्रुप, अगर मैं बात करूं, ग्रुप 1 तो उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 तो उसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 3 तो उसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे ही करके बढ़ते जाता है। 15 अगर ग्रुप आता है तो उसकी बाहरी कक्षा, अगर 13 के 3 हो जाएगा, 14 के 4 हो जाएगा, 15 के 5 हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा, 18 का 8 हो जाएगा बाहरी कक्षा में, केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है। तो बाहरी कक्षा में देखेंगे, ये सिलिकॉन 14 का है तो इसमें 4 होगा, ये 13 का है तो 3 होगा, ये 15 का है तो 5 होगा, और ये हमारा सोडियम 1 का है तो इसकी बाहरी कक्षा में 1 होगा। इसका राइट आंसर होगा पी होगा, फास्फोरस। का है बाबू, हम भी जस्ट बताए थे ये वाला आप लोग ट्रिक। ना पढ़े है ना पढ़कर ऐश्वर्या सब बीमार, है ना जी, बीमार, या ना पढ़े आलम सर बीना। तो यानी पी जो है ग्रुप 15 का सदस्य है, यानी ग्रुप 15 के इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन कि कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है। कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, कैल्शियम की परमाणु संख्या Ca, और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। जैसे अभी जस्ट बताए हैं, याद रखिएगा। कौन सा बाबू, बेटा मांगे कनिया सुंदर बाप राजी। अब यहाँ 20 होगा तो यानी 20 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 20 के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम की परमाणु संख्या होगा 20 होगा, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होगा, और इसका राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, देखिए बाबू, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होगा, 20 होगा।